हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मेरा अज का टॉपिक DC1 बुक पे है। अपने ਜਿਹੜੇ इग्नू ਦੇ एग्ज़ाम होने है जैन च उनदे ते है। तो लैक्चर नंबर 3 है। अज का जो हमारा टॉपिक है वह बच्चों के लिए देखभाल सेवाएं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम च बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, मतलब इस चों तो मैक्सीमम ਜਿਹੜੇ DC1 ਦਾ एग्ज़ाम आता है उनके विच ये क्वेश्चन पक्का पुट ਹੁੰਦਾ ही ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ਨੂੰ कवर अप करांगे। हाँ जी, मैं स्टार्ट कर दी हाँ। सबसे पहले है बच्चों की देखभाल सेवाएं। बच्चों की देखभाल सेवाओं में उन्होंने हमें क्या बताया है? उन्होंने हमें इसमें बताया है कि जैसे कि बच्चे के मतलब कई वर्किंग पेरेंट्स होते हैं ना, वो घर पे नहीं रह पाते, उनके बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। एक तो उन बच्चों को, सेकंड है जो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं उनको, थर्ड है जो हैंडीकैप्ड है ना। मतलब ऐसे बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिनमें ये इशू नॉर्मली चल रहा है कि मतलब बच्चों की वो केयर नहीं हो पा रही। मतलब कुछ ना कुछ रीज़न बन जाते हैं, कई बार बन जाते हैं कि पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, है ना। ये भी एक रीज़न है, मतलब फैमिली में और कोई उनको देखने वाला नहीं होता। ये सारे इशू हैं जिसकी वजह से बच्चों को काफ़ी चीज़ों में मतलब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उन प्रॉब्लम्स को जब वो फेस करते हैं, उन प्रॉब्लम्स के लिए गवर्नमेंट ने कोई स्कीम्स निकाली हुई हैं, उनको बच्चों की देखभाल की सेवाओं के अंडर रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। जैसे बच्चों को कोई मतलब गवर्नमेंट की तरफ से या कोई भी एक्स्ट्रा कोई सर्विस देना, ये सारी इसी के अंडर आ जाती हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ पेरेंट्स वर्किंग है, वो बच्चों के लिए कोई प्ले वे स्कूल देख लेते हैं, कई बार किसी के घर पे छोड़ जाते हैं, कई बार कोई मेड वगैरह घर पे अपॉइंट कर लेते हैं। कई पेरेंट्स क्या करते हैं कि उनको लगता है कि भाई जहाँ पे हम जॉब करते हैं वहाँ पे हमारे बच्चे सेफ़ हैं, वो अपने साथ भी ले जाते हैं। मतलब अलग अलग तरह की कुछ भी वो उनको मतलब अपने बच्चों के लिए कुछ भी निकाल लेते हैं, कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं जिससे उनको बच्चों को प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। मतलब ये टॉपिक है हमारा जो, ये इस पे है कि बच्चों को कौन कौन सी सर्विस मिलती है। किंडरगार्टन स्कूल है, बालवाड़ी स्कूल है, नर्सरी मतलब आंगनवाड़ी स्कूल है, बहुत ज़्यादा मतलब फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से मिल चुकी है हमें। पर ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सी सर्विस चूज़ करनी है। मतलब जो पेरेंट को लगे कि हमारे लिए ये बेटर है, पेरेंट्स तो वही चूज़ करेंगे ना। हाँ जी, अभी नेक्स्ट है हमारा जो बच्चों के लिए देखभाल सेवाओं की आवश्यकता। वो कहते हैं इसकी ज़रूरत क्यों है। मतलब बच्चों को जो सर्विस है देखभाल मतलब उनकी केयर की सर्विस है, उसकी क्या ज़रूरत है? उसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को प्रॉपर सर्विस नहीं दे पा रहे, वर्किंग होने की वजह से नहीं दे पा रहे, या किसी न किसी रीज़न से। कई बार किसी फैमिली में कोई उनके बैकग्राउंड की कोई दिक्कत होती है, कई बार उनके पास पैसा नहीं होता ना, मतलब कोई ना कोई रीज़न होता है जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को सर्विस नहीं दे पाते। मतलब इस सर्विस की देने की ज़रूरत क्यों है, मतलब क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि मतलब अगर बच्चों को ये सर्विस मिलेगी तो इन फ्यूचर उनको ठीक मतलब वो ठीक मतलब अपने आप को अंदर से फील करेंगे, उनको और भी काफ़ी सारा बेनिफिट हो सकते हैं। पेरेंट्स हैं जो वो इस सर्विस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मिलती तो हमें भी पता है कि उन बच्चों को ये दिक्कत आती है जिनके पेरेंट्स वर्किंग होते हैं या जिनके पास कोई दिक्कत होती है। उसके लिए वो पेरेंट्स क्या क्या ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। पेरेंट्स या तो घर पे कोई मेड अपॉइंट कर लेंगे कि बच्चों को उनके मतलब आसरे छोड़ जाएंगे कि वो बच्चों की केयर एज ए केयर टेकर उनकी केयर करें। ठीक है, या फिर कई अपने साथ ले जा सकते हैं। कुछ पेरेंट्स के मतलब घर पे उनके दादा दादी वगैरह होते हैं, उनके पास छोड़ जाते हैं। काफ़ी सारे पेरेंट्स होते हैं जिनके भाई बहन बड़े होते हैं, उनके पास भी अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में वो क्या करेंगे फर्स्ट ऑप्शन सिर्फ वही चूज़ कर सकते हैं जिनके पास पैसा है। मेड अपॉइंट करनी है, मेड ने तो पैसा लेना है, फ्री में तो कोई भी नहीं, एक दिन देख लेगा, 2 दिन देख लेगा, कोई भी नहीं देखेगा। ठीक है, सेकंड थिंग, मेरे को लगता नहीं मेड पे सेफ़ है। आजकल बहुत ज़्यादा माहौल हमें भी पता है कि ख़राब हुआ पड़ा है, किसी पर ऐसे विश्वास करना बहुत मुश्किल है।
मतलब इजी वर्क नहीं है ये कि हम अपने बच्चों को उनके ऊपर छोड़ जाएं। सेकंड ऑप्शन वो पेरेंट्स चूज़ करेंगे जिनके वहाँ पे अलाउ है कि हाँ भाई उनके वहाँ पे बच्चे लेके आ सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, को हो सकता है कि जहाँ पे उनके पेरेंट्स वर्किंग हो, वहाँ पे कोई खेलने की जगह हो या कोई बच्चे हों, मतलब कुछ भी हों, फिर वो बच्चे वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अपना इंजॉयमेंट कर सकते हैं। पेरेंट्स को भी लगेगा भाई हाँ हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने है। थर्ड है जिनके पास मतलब दादा दादी हैं, जिनके हाँ घर पे बड़े बुजुर्ग हैं, वही ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं ये कि वो अपने बच्चों को वयस्क को मतलब अपने बड़े बुजुर्गों के पास छोड़ के जा सकते हैं। पर हमने देखा ही है कि पेरेंट्स को तो वर्क करना पड़ता है, आज के टाइम पे सबको करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर उनके अगर घर पे कई बार कईयों के नहीं भी होते, फिर उनको बहुत दिक्कत आती है। सेकंड ऑप्शन वो चूज़ करेंगे, फोर्थ सॉरी, वो चूज़ करेंगे जिनके भाई बहन हो, उनके वास्ते वो छोड़ सकते हो। ये क्या हो, दोनों ही सेम एज के हों, ठीक है, वो दोनों ही एक दूसरे की केयर ना कर पाएँ। मतलब ये हो कि हाँ जो बड़े भाई बहन हैं वो उनसे कुछ बड़े हैं भाई, हाँ वो उनकी केयर कर सकते हैं, वही पेरेंट्स ये ऑप्शन चूज़ करेंगे। मतलब ये डिपेंड करता है कि कौन से पेरेंट्स कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं, कौन सी। कई बार क्या होता है, कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, वर्किंग होने की वजह से वो अपने बच्चों को स्कूल में एडमिट करवा देते हैं एज से पहले। वो इसलिए करवा देते हैं क्योंकि उनको पता है कि भाई हमारे घर पे कोई नहीं इनकी केयर करने वाला हैगा, तो फिर हमें इनका कुछ करना पड़ेगा। फिर वो अपने बच्चों को एज ए केयर टेकर लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो अपने बच्चों को वहाँ पे छोड़ देते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन है जो, उसको हम पढ़ते हैं। इसमें बाल देखभाल सेवाओं के अंग, मतलब जो सर्विस मिलती है ना, उनके जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, ये तो उसके हैं। मतलब उसके क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं, उसके मेनली इन्होंने हमें जो पार्ट दिए हैं उसको हम समझेंगे। सबसे पहले वो कहते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या होता है, स्वस्थ होता है कि मतलब हमारी बॉडी है जो प्रॉपर है, मतलब उसमें कोई डिसीज़ वगैरह नहीं है हमें, हम मतलब जो भी इंजेक्शंस वगैरह हैं, मतलब सब कुछ हमारा प्रॉपर हुआ पड़ा है, ठीक है। ये जो मतलब डेवलपमेंट में सबसे मेन पार्ट है वो है स्वस्थ। अगर हम ठीक होंगे तो हमारी डेवलपमेंट होगी, ठीक है। इसका वो टाइम टू टाइम चेकअप, ठीक है, बच्चों का टाइम टू टाइम चेकअप होना चाहिए, उनके इंजेक्शन जो लगने हैं वो भी लगे होने चाहिए। ये देखा जाना चाहिए कि बच्चे को कोई डिसीज़ तो नहीं लगी हुई, ठीक है। अगर कोई डिसीज़ है तो उसके लिए उनको इम्पोर्टेंट स्टेप उठाने चाहिए, मतलब उस डिसीज़ के रिगार्डिंग जो भी उनके इम्पोर्टेंट स्टेप हैं वो उनको लेने चाहिए, मतलब कि उनकी केयर के लिए उनको वो स्टेप अडॉप्ट करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है पोषण। पोषण में क्या आता है कि हमें पता ही है कि अगर हम हमारी बॉडी मतलब फिट एंड फाइन है तो उसके पीछे हमें प्रॉपर डाइट चाहिए, बैलेंस्ड फूड चाहिए। हमें बच्चों को बैलेंस्ड फूड देना चाहिए ताकि उनकी बॉडी में किसी चीज़ की कोई कमी ना आए, मतलब हर एक चीज़ उनकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में जाए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि मतलब कई होते हैं कि कुछ स्कूल्स वगैरह में मिड डे मील जैसे गवर्नमेंट की तरफ में प्रोवाइड, कुछ नहीं गवर्नमेंट की तरफ से तो हर मिड स्कूल में मिड डे मील मिलता ही मिलता है। प्राइवेट कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पे वो बच्चों को वहीं पे खाना वगैरह देते हैं, मतलब वो बच्चों की प्रॉपर केयर करते हैं कि उनकी डाइट में कोई कमी ना हो, ठीक है। थर्ड स्टेप है शिक्षा। शिक्षा में क्या आता है कि कुछ पेरेंट्स वर्किंग होने की वजह से अपने बच्चों को क्या करते हैं, ये तो हमें भी पता है कि छोटे बच्चे बाय बॉर्न तो पढ़ने लग नहीं जाएंगे, ठीक है। पहले वो थोड़े मतलब बड़े होते हैं ना, फिर वो अपने मतलब 3 इयर्स की एज में वो अपने पेरेंट्स, अपने ब्रदर सिस्टर, मतलब आस पड़ोस सबके कांटेक्ट में आते हैं। सबके कांटेक्ट में आके उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमारी अब लैंग्वेज
डेवलप हो रही है, वो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ सीखते हैं, जिससे वो क्या होते हैं उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। ठीक है, हमने देखा है वैसे ही आजकल तो बहुत ही एडवांस टाइम है, बच्चे अपनी एज से पहले ही सब कुछ सीख लेते हैं, फिर चलने फिरने लगते हैं, जब चलते फिरते हैं फिर वो अपनी लैंग्वेज वगैरह सीखते हैं, उनके दिमाग की मतलब सोचने की शक्ति वगैरह ये सारा कुछ उनका धीरे धीरे डेवलप होता है। हर एक टाइम की एक हर एक हर कुछ सीखने की एक एज होती है, ये नहीं है कि कोई भी चीज़ हम एज से पहले सीख पाएंगे। ठीक है, फिर क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स जैसे वर्किंग होने की वजह से क्या करते हैं, अपने बच्चों को प्ले वे स्कूल में छोड़ देते हैं। ठीक है, वहाँ पे बच्चा मतलब चलो ये तो पता ही है हमें कि अगर बच्चा कहीं जाता है तो वो कुछ ना कुछ सीखता है। वहाँ पे बच्चों को कोई स्टोरीज़ वगैरह सिखाते हैं, कोई आर्ट वगैरह सिखा दी, बच्चों को बैठना सिखा दिया, उठना सिखा दिया, कैसे बात करनी है बड़ों से, कोई काउंटिंग सिखा दी, कलर्स नेम सिखा दिए। मतलब ये तो हमें भी पता है कि छोटे बच्चों को वो जाते ही तो वो लिखना नहीं सिखाएंगे। ठीक है, जाते ही तो वो उसको एमए नहीं करवा देंगे, उसके लिए भी कोई टाइम होता है। वो जो थोड़ा थोड़ा मतलब उनकी एज के अकॉर्डिंग उसको काम करने सिखाते हैं कि चलो भाई बच्चा, कुछ पेरेंट्स तो यही सोच लेते हैं, वर्किंग हो या ना हो वो ये सोच लेते हैं चलो बच्चा जाता है बाहर कुछ सीखता है। आजकल तो मोस्टली पेरेंट्स की यही थिंकिंग है कि बच्चा जाएगा कुछ सीख के ही आएगा। ठीक है, उनके पास तो ये नहीं होता, टाइम नहीं होता, वो जॉब करते होते हैं, है ना, तो वो फिर यही ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं कि अपनी टाइम से पहले बच्चों को स्कूल में एडमिट करवा देते हैं। अगर बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन मिली है तो फिर उसका इन्वायरमेंट भी वैसा ही बन जाएगा। ठीक है, वो अपना इन्वायरमेंट में वैसा ही हो जाएगा। अगर हम कहते हैं ना कि हमारे घर का इन्वायरमेंट वैसा है, वैसा ही बच्चे पे पड़ेगा, वैसे ही मतलब जैसे बच्चा स्कूल में जाता है वैसे उसका इन्वायरमेंट बन जाता है। उसमें मतलब एक कह दो कि आत्मविश्वास वो भी बढ़ जाता है, वो बच्चों के कांटेक्ट में आता है, उसके काफ़ी मतलब वो लैंग्वेज डेवलप होती है ना, उसको इमोशनल डेवलपमेंट की डेवलप हो जाती है, उसमें सोशल बनना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे बच्चा जितने जितने लोगों के कांटेक्ट में आएगा वैसे वैसा बच्चा बन जाएगा। बट जब वो अपने प्रॉपर स्कूल में जाना स्टार्ट करता है तो उसके लिए वो प्रॉपर रेडी होता है। पेरेंट्स को ये नहीं होता भाई हाँ हमारा बच्चा आज हमें तंग करेगा, ऐसे करेगा वैसे करेगा, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। बच्चा चलो किसी दिन हो गया कि चलो बच्चे का मन नहीं है, या किसी कोई बीमार होने के कारण मतलब कुछ रीज़न बन जाता है कि वो नहीं जा पाता, वो अलग चीज़ है। बट इसके साथ जैसे बच्चा टाइम से पहले जाना स्टार्ट करता है, इसके साथ बच्चे में सोशल इमोशनल लैंग्वेज है ना, ये मेंटली वो प्रिपेयर हो जाता है, फिज़िकली हर एक चीज़ के लिए वो प्रिपेयर हो जाता है कि भाई ये काम मैंने करना ही करना है। तो उसमें डेवलपमेंट होती है, उसमें क्यूरियोसिटी आती है कि मैंने ये काम करना है, इससे मेरे को ये होता है। कई बार कई बच्चे तो ना बहुत खुश होकर जाते हैं स्कूल, नहीं भी स्कूल जाऊंगा मैं, वहाँ पे ये वो सीखूंगा वो सीखूंगा, मतलब अंदर से एक क्यूरियोसिटी होती है बच्चों को। ठीक है ना, ये हमारा था टॉपिक आज का, जो हमारा था बच्चों के लिए देखभाल सेवाएं। ठीक है, अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। बट एक बात मैं आपको लास्ट पे बोलूँगी कि इसमें से मैक्सिमम टॉपिक्स हैं जो वो पेपर में उठा लिए जाते हैं, मतलब पेपर में मैक्सिमम इसमें से क्वेश्चन पुट कर लिए जाते हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट वे में करे चाहे वो डायरेक्ट वे में करे, वो अब आपकी लक है। ठीक है ना, पर आप एक बार इसको ज़रूर अच्छे से रीड आउट करो, समझो क्या है स्टोरी, और उसके बाद आपको लगेगा भाई इसमें तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू।